हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पेज नंबर 34 आप अपना ओपन करिए, सेक्शन 2.7 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इस टॉपिक को पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल नंबर 18 एंड 19 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, करेक्ट। बट बच्चों, इसके पहले के वीडियोस अगर आपको चाहिए, पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट चाहिए, तो पिन कमेंट चेक करें। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोड पे क्लिक करिए तो बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहां लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाले लिंक पे क्लिक करिए। आपके मोबाइल में बच्चों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 या आपके लैपटॉप में सभी वीडियोस पार्ट वाइज ओपन होके आ जाएंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी वीडियो का, किसी एक्सरसाइज का लिंक नहीं मिलता है, किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिलता है, किसी टॉपिक का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप करें। बच्चों प्लीज़ कॉल मत करिएगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो लिंक यहाँ से हम आपके मोबाइल पे सेंड कर देंगे, ओके। प्लीज़ कॉल मत करिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप बच्चों यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं 2PI पाई क्लासेस, ठीक है, 2 पाई क्लासेस, ओके बच्चों। तो इस चैनल को आप सर्च करो, यहाँ पर सीनियर क्लासेस की, यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे हमसे ज्वाइन हैं और यहाँ पर बच्चों सीनियर क्लासेस के वीडियोस यानी कि 9 to 12 क्लास के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, ओके। जस्ट मैंने आपको बता दिया, क्या पता आपका कोई भाई बहन हो बड़ा, है ना। चलिए अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 से। टॉपिक का नाम है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। मतलब समझो, आपको एक ऐसी इक्वेशन दी होगी बच्चों, ठीक है, जो इक्वेशन देखने में आपको लीनियर फॉर्म की नहीं लग रही होगी। अभी ऐसी इक्वेशंस अभी तक हमने नहीं देखी हैं। अब हमको इसको रिड्यूस करना है लीनियर फॉर्म में, मतलब हमें इसको लीनियर फॉर्म में बनाना है और फिर जैसे हमने इसको सॉल्व करना सीखा है वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो इसके 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड में आपको बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड बताऊंगा लेफ्ट में, राइट में आपको बताऊंगा सेकंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड देखिए कौन सा होता है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे x+1 बाय 2x+3। उसके बाद बच्चों यहां एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहां भी एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, इज इक्वल्स टू 3/8। अब हम क्या करेंगे, देखो बच्चों थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है x+1 इज इक्वल्स टू 3/8, तो ये वाला तो हम लोगों ने पढ़ा है ना। मतलब ऐसा आपको x+1 के डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल वाला मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। बट x+1 के नीचे 2x+3 है, तो ये 2x+3 को हमें हटाना है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, x+1 के डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है यानी कि 2x+1, इस एक्सप्रेशन से उठाकर, मतलब इस एक्सप्रेशन को ही हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। देखिए किसी इक्वेशन में बोथ साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो फर्क नहीं पड़ेगा। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x+1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, 2x+3। तो आपने क्या किया बच्चों, बोथ साइड आपने लिखा अपनी कॉपी में मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, 2x+3, मल्टीप्लाइंग बाय 2x+3 ऑन बोथ साइड, तो अब ये क्या चल रहा है अभी क्लियर होगा आपको। देखिए हमने क्या किया, x+1 बाय क्या है 2x+3, है ना, इज इक्वल्स टू में क्या है 3/8। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान देंगे बच्चे सभी, हमने लेफ्ट हैंड साइड भी 2x+3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक, और राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, 2x+3 से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से सुनिए, यहां पे डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन दिखेगा, इसी एक्सप्रेशन से उठा के लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कर दो और राइट में भी मल्टीप्लाई कर दो, आपकी बात बन जाएगी। कैसे? अब देखिए ये 2x+3 और 2x+3 है ना, ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। बच्चों एक बात बताओ, अगर आपको ऐसा मिलता कहीं पे 5 × x+1/5, तो 5 से 5 कट जाता, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर 2x+3 है, यहाँ पर 2x+3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब कैंसिल कर देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या बचा, ध्यान देंगे बच्चे सभी, x+1 बचेगा, सो x+1 बच गया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 3/8 इंटू क्या बच रहा है 2x+3, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो, अब ऐसी इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 8 है, तो हम बोथ साइड 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ऐसे इक्वेशंस तो आप लोग कर लेते हो। तो हमने क्या लिखा अपनी कॉपी में, हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 8 ऑन
बोथ साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो बोथ साइड हम 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले x प्लस 1 को आप ब्रैकेट में जरूर ले लें। ओके, तो देखिए बच्चों, x प्लस 1 लेफ्ट में लिखा है इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड लिखा है 3/8 इंटू में क्या है 2x प्लस 3। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, कुछ नहीं करना है आपको, लेफ्ट में भी 8 से मल्टीप्लाई करना है और राइट में भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना। कुछ नहीं किया, लेफ्ट में 8 से, राइट में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या फ़ायदा है, ये वाला 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट में क्या बचेगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू, राइट में क्या बचेगा 3 इंटू 2x प्लस 3। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम से लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रहा है और इसको बच्चों आप लोग को सॉल्व करना आता है। ठीक, कैसे करोगे, 8 इंटू एक्स 8x, फिर प्लस लगाए, फिर 8 इंटू 1 8, ठीक, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 6 होता है और साथ में x, और फिर 3 इंटू 3 प्लस लगेगा 3 3 9 हो गया। ठीक, नाउ अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, हम प्लस 8 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। सो 8x इज इक्वल्स टू 6x है और प्लस में 9 है, प्लस 8 राइट में जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आएगा हमारे पास 8x इज इक्वल्स टू 6x और देखो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, 9 - 8 1 होता है, साथ आएगा +1। ठीक, सिंपली आप देख सकते हो 9 - 8 +1 होता है। ठीक, ऐसा हो गया। वीडियो पॉज करके नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। मैं आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, सेकंड भी अभी मैं आपको बताऊंगा, परेशान ना हो। नोट करें बच्चे, कर लिया, चलो अब कहाँ तक हम आ गए, देखिए हमने इसको कॉपी कर लिया इस स्टेप को, है ना। सो 8x इज इक्वल्स टू क्या है 6x प्लस 1। अब देखो 6x को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करो, 6 के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू +1 का मतलब 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8x माइनस 6x क्या होता है 2x इज इक्वल्स टू 1। अब देखो 2 का x में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है ना, तो ये बच्चों हमारा आंसर है। ठीक, x की वैल्यू 1/2। अब आपकी बुक में बच्चों इसको वेरीफाई करके दिखाया है। ठीक, तो वेरीफाई अगर आपको करना हो तो आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है वेरीफाई आप किसी भी स्टेप से कर लो, ये वाली इक्वेशन ले लो, लेफ्ट हैंड साइड x की वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड रखो, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, कि हमारा आंसर सही कि नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ। आप इतना नोट कर लें, नोट कर लीजिए, कर लिया। अब इसका सेकंड मेथड आइए हम आपको इसका सेकंड मेथड बताते हैं। देखो बच्चों, कॉपी में हेडिंग लगाएं सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखिए सेकंड मेथड है, कॉपी में हेडिंग लगाएं, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, देखो बच्चों, इस मेथड में हम अपने क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे। सबसे पहले x + 1 बाय 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3/8। करना कुछ नहीं है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखो ऐसे क्रॉस में लेते हैं, क्रॉस में ऐसे, मतलब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये ऐसे करो, इसको इससे, यानी कि 8 इंटू दिस, 8 इंटू एक्स + 1। फिर क्या करते हैं, जैसे ही इसको इससे या फिर इसको इससे समझना, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में जो लिखा है, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में जो लिखा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही करते हैं तुरंत इक्वल टू लगा दो, और उसके बाद इसको उठा के इससे या फिर इसको उठा के इससे, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक, यानी कि 3 इंटू क्या हो जाएगा 2x + 3। इस तरीके से बच्चों हम लोग करते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इक्वल लगा दो, फिर क्या करो राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। बस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू एक्स 8x प्लस 8 1 जा 8, 8 इंटू एक्स 8x 8 1 जा 8 इज इक्वल्स टू 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, साथ में आएगा x प्लस 3 3 जा आएगा 9। ठीक है,
अब 8 को भेजोगे राइट हैंड साइड, अब तो कर सकते हो, ये मैंने आपको करके दिखाया था अभी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, दिखा देता हूँ, चलो 8x और इज इक्वल्स टू 6x प्लस 9 माइनस 8 हो जाएगा, 8 राइट में जाएगा, 9 माइनस 8 क्या होता है 1, 6x प्लस 1 और यहाँ आएगा क्या 8x, 6x लेफ्ट में आएगा, सो 8x माइनस 6x इज इक्वल्स टू में 1 आ जाएगा, 8 माइनस 6 2 होता है, 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/2। देखा आपने, इस तरीके से इसका आंसर आता है, ठीक। अब चलो यहीं पे हम आपको एक दो प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है बच्चों। मान लो कि उसने आपको क्वेश्चन दिया 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय लेट अस से x प्लस 4, ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू में दे दिया बच्चों, मान लो 3/7, ठीक है, ऐसा दे दिया, ठीक। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला सिखा रहा हूँ, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में लो, इसको ब्रैकेट में लो, दिस इंटू दिस, यानी कि 7 इंटू दिस, 7 इंटू क्या करेंगे 2x प्लस 3, और जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इक्वल टू लगा देंगे और फिर इन दोनों को करेंगे बस, यानी कि 3 इंटू एक्स प्लस 4, बस। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नंबर्स को नंबर्स के पास, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास और x की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन मत लो, ओके। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 19, कह रहा है प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज इन द रेशियो 4:5, ठीक। तो अगर हम प्रेजेंट एज लें अनु की और राज की, उनका अगर हम रेशियो निकालें, ठीक, तो 4:5 आता है। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अनु की एज को क्या मानेंगे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और राज की प्रेजेंट एज को हम क्या अज्यूम करेंगे 5, 4:5 है ना रेशियो, तो 4x हो जाएगी अनु की प्रेजेंट एज और 5x हो जाएगी राज की। तो अपनी कॉपी में बच्चों नोट लगाएं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज बी 4x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ रहे हो ना, पहले हमने किसकी बात करी है, अनु की, तो अनु की प्रेजेंट एज 4x ईयर, और फिर हमने राज की बात करी, राज की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5x ईयर। ध्यान रखिएगा, ये अनु और राज की प्रेजेंट एजेस हैं, ओके, ईयर्स में, यूनिट क्या है ईयर्स, ओके। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी कि बच्चों कुछ भी करके अगर हम x की वैल्यू निकालने में कामयाब हो जाएंगे, तो जब हम 4 इंटू एक्स करेंगे तो अनु की प्रेजेंट एज आ जाएगी, और 5 इंटू एक्स करेंगे तो राज की प्रेजेंट एज आ जाएगी। क्वेश्चन में भी यही पूछा है, आप देख लो, कह रहा है कि फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ओके। तो याद रखिएगा 4x और 5x की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन पहले x तो पता चल जाए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 8 years from now the ratio of their ages will be 5:6। 8 years from now, अब बच्चों एक बात बताइए, 8 years from now मतलब आज के 8 years के बाद, सोचो अनु कितने साल की हो जाएगी। आप एक बात बताओ, मान लो आज आप प्रेजेंट टाइम में 12 years के हो या 13 years के हो, ठीक है, तो आज के 8 साल के बाद ये आपकी प्रेजेंट एज है, ठीक, ये आपकी क्या है प्रेजेंट एज है। तो आफ्टर 8 years आप कितने साल के हो जाओगे, 12 में आप 8 ऐड करोगे ना बेटा, कितना आ जाएगा 20 years के हो जाओगे आफ्टर 8 years, ठीक। सिमिलरली अनु की प्रेजेंट एज कितनी है 4x ईयर, तो अनु 8 साल के बाद कितने साल की हो जाएगी 4x प्लस 8, 4x में 8 ऐड करेंगे। सिमिलरली राज की जो प्रेजेंट एज है वो 5x है, आफ्टर 8 year राज की एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 8, करेक्ट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर अनुज एज आफ्टर, या हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो हमने लिखा आफ्टर 8 years अनुज एज विल बी, है ना, अनु की एज बच्चों कितनी हो जाएगी 8 साल के बाद, 4x तो प्रेजेंट टाइम में, और 4x में क्या करोगे आप 8 ऐड कर दोगे, तो 4x प्लस 8 क्या ईयर्स। सिमिलरली आफ्टर 8 years बच्चों, आफ्टर 8 years राज की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, सॉरी राज की एज कितनी हो जाएगी, राज एज विल बी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई कितनी हो जाएगी बताइए 5x प्लस 8 कर देंगे, ओके। सो 5x प्लस 8 क्या ईयर्स, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या बोला उसने, पढ़िए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 8 years फ्रॉम नाउ यानी कि आज के 8 साल के बाद रेशियो लेना है, किसका, रेशियो ऑफ देयर मतलब उनकी एजेस का रेशियो लेना है, और किसके इक्वल रखना है 5:6 के, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
आफ्टर 8 years अनुज एज, अन्नू की एज आफ्टर 8 ईयर, रेशियो लेना है मतलब आप डिवाइड कर दो अन्नू की एज को राज की एज से डिवाइड कर दो, ठीक। लेकिन कौन सी वाली एज को? आफ्टर 8 ईयर वाली, आफ्टर 8 ईयर राज एज, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, अनु की एज आफ्टर 8 ईयर जितनी भी है, और पहले उसने अनु की बात करी फिर राज की, इसलिए हमें ऑर्डर भी फॉलो करना है। तो न्यूमरेटर में हम किसकी एज रखेंगे? अनु की। कौन सी वाली? आफ्टर 8 ईयर्स वाली, क्योंकि रेशियो की बात जो आ रही है 5:6, ये रेशियो कौन सी वाली एजेस का रेशियो? प्रेजेंट एज का रेशियो नहीं है, ये आफ्टर 8 ईयर्स वाली एजेस का रेशियो है। तो आफ्टर 8 ईयर्स अनुज एज और डिवाइडेड बाय आफ्टर 8 ईयर्स राज एज जब किया गया होगा तो आंसर कितना आता है? 5:6। बच्चों 5:6 का मतलब आप इसको 5/6 भी लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। 5:6 को आप 5/6 भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 5/6, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ पे वैल्यू लगाइए आफ्टर 8, देखो यहीं पे लगा के दिखाता हूँ ना, आप कंफ्यूज मत होना। देखो बात समझो, आफ्टर 8 ईयर्स अनुज एज कितनी है? 4x + 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4x + 8, और इसका रेशियो लेना हमें किसके साथ? आफ्टर 8 ईयर राज की एज के साथ। तो राज की एज कितनी है आफ्टर 8 ईयर्स? 5x + 8। तो 5x + 8। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो आपको अन्नू की एज आफ्टर 8 ईयर 4x + 8 मिलेगी, और राज की कितनी मिलेगी? 5x + 8, ठीक। और इन दोनों का जो रेशियो है किसके इक्वल है? 5/6 के। तो आपकी कुछ इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, क्या? चेक कर लो, 4x + 8 बाय 5x + 8 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा? 5:6, यानी कि 5/6 ऐसा आपके पास हो जाएगा, करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करेंगे, ठीक। और सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे, फिर x 4 × x करेंगे, अनु की प्रेजेंट एज आ जाएगी, 5 × x करेंगे, राज की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। अब सवाल ये है कि सर इसको हम कौन से मेथड से करें? तो बेटा मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 18 में बताया था, फिर भी ये वीडियो अगर कोई यूट्यूब पे डायरेक्ट देख रहा है तो मैं बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। ध्यान से चेक करो, हमारे पास क्या है? 4x + 8 बाय 5x + 8 है, ठीक, इज इक्वल्स टू में 5/6 है। तो करना कुछ नहीं होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है उसको उठा के राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, यानी कि दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, यानी कि 6 × दिस। बेटा इसको इससे करो या इसको इससे करो, बात क्या है? सेम है। तो 6 × क्या हो जाएगा? 4x + 8। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर को उठा के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से, दिस इंटू दिस, तुरंत इक्वल टू लगा दो। फिर क्या करो? फिर लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है इसको उठा के राइट हैंड साइड के न्यूमरेटर से, यानी कि इसको इससे करो, 5x + 8 को 5 से करो, ठीक, यानी कि 5 × 5x + 8, बस कुछ नहीं करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 × 4x + 8, तुरंत इक्वल टू लगा दो, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 × 5x + 8। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, 6 × 4 = 24, साथ में आएगा x, फिर प्लस है, 6 जाएगा सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, 6 8 जो होता है कितना? 48 इज इक्वल्स टू 5 जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, 5 5 होता है 25, साथ में आएगा x, फिर प्लस लगाएंगे, 5 जाएगा 8 में मल्टीप्लाई करेगा, 5 8 हो गया 40, ठीक। अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, क्या करेंगे? ये +48 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में 24x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है? अभी 25x है, प्लस का 40 है, और +48 को राइट में जब आप भेजोगे तो -48 हो जाएगा बच्चों, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? चेक करो, ये होगा 24x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25x, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो 48 - 48 आएगा, लेकिन साइन लगेगा 48 में 48 बड़ा है तो माइनस लगेगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे?
25x को लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे, 25 के आगे क्या है प्लस है, लेफ्ट में आएगा माइनस हो जाएगा। 24x माइनस 25x इज इक्वल्स टू में 8 नहीं बचेगा, -8 बचेगा। प्लीज माइंड इट, ध्यान रखेंगे राइट हैंड साइड क्या बचेगा, -8। ओके नाउ अब ध्यान दो बच्चों, यहां पे ध्यान दो, 24 माइनस 25 कितना होता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलग से, मान लो किसी बच्चे को कन्फ्यूज़न हो। देखिए बच्चों, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। 24x माइनस 25x, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 24 के आगे क्या है, कुछ नहीं तो प्लस मानेंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब 25 माइनस 24 आएगा तो 1, साथ में x है तो x आएगा, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का। 24 में से बड़ा कौन, 25 माइनस माइनस। अब देखो बच्चों 1 इंटू एक्स तो x होता है, देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस को भूल मत जाना, माइनस आएगा साथ में, माइनस x आ जाएगा। तो 24x माइनस 25x माइनस x इज इक्वल्स टू -8 है। अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 8 आ गया। ये देखो ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, करेक्ट। तो अब हम आंसर कर रहे हैं यहाँ पर, आंसर में अनुज प्रेजेंट एज कितनी थी बच्चों, अनु की प्रेजेंट एज 4x, यानी कि 4x का मतलब 4 इंटू एक्स, यानी कि 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 8 है, तो 4 8 जा 32 ईयर्स। ठीक, तो अनु की एज बच्चों कितनी है, प्रेजेंट एज 32 ईयर्स। इसी तरीके से राज की, सो राज प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, चेक कर लीजिए कितनी है राज की प्रेजेंट एज, 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स। ओके, तो 5x का मतलब होता है 5 इंटू एक्स, यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 8 है, 5 इंटू 8 यानी कि कितना आ जाएगा 40 ईयर्स। ठीक है, तो बस अनु की प्रेजेंट एज 32 ईयर्स, राज की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज 2.6 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।